वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन जो है ये एल्केन बनाने की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में होता क्या है कि एल्काइल हैलाइड ये हम जो है लेती हैं, जैसे RX ये एल्काइल हैलाइड हो गया। दो एल्काइल हैलाइड लेती हैं, सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। इनकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये एल्केन बनते हैं। यानी व्हेन टू सेम और डिफरेंट एल्काइल हैलाइड reacts with sodium metal in presence of dry ether, then alkenes are formed। अब जैसे देखिए इस रिएक्शन में R डैश ये एल्काइल ग्रुप हो गए। एल्काइल ग्रुप यानी CH3 C2H5 C3H7 एक्सेट्रा। X ये हैलोजन हो गए ClBr। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे एल्काइल हैलाइड हम डिफरेंट जो है लेते हैं, सपोज ये हमने लिया CH3Br प्लस 2Na प्लस Br CH3। तो यहाँ पे ये जो Br है वो Na के साथ कंबाइन होकर के NeBr बना देगी। ये CH3Br जो है ये मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड। ये CH3 और ये CH3 ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2Na Br। ये एक तरह से एथेन। ये मिथाइल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करके जो है एथेन ये बना देते हैं। अब इसी तरह से अगर एल्काइल हैलाइड डिफरेंट हो, सपोज कि हमने ये CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl C2H5 ये तो हो गया इथाइल क्लोराइड और ये हो गया मिथाइल क्लोराइड। सोडियम मेटल के साथ में इनकी रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करा देंगे तो यहाँ पे ये CH3 और ये C2H5 ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और ये 2NaCl जो है अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 C2H5 प्लस 2NaCl, ये प्रोपेन हो गया। अब इसी तरह से और भी रिएक्शंस जो है वो हो सकती है। यहाँ डिफरेंट हम जो है एल्काइल हैलाइड तो उनसे डिफरेंट एल्केन्स जो है ये बन जाए। अब देखिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। वुड्स रिएक्शन की मैकेनिज्म दो तरीके की होती है। एक तो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और दूसरी होती है ऑर्गेनोमेटेलिक मैकेनिज्म। तो दो तरीके की इसकी मैकेनिज्म होती है, एक तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और दूसरी जो है ऑर्गेनोमेटेलिक मैकेनिज्म जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब देखिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता क्या है कि जैसे सपोज हम इस रिएक्शन के लिए जो है मैकेनिज्म बता रहे हैं कि CH3Cl और ये C2H5Cl ये सोडियम मेटल के साथ में जो है कंबाइन होती है। तो जब ये कंबाइन होती हैं तो एल्काइल फ्री रेडिकल जो है वो जनरेट होता है। CH3Cl प्लस Na gives CH3 free radical प्लस NaCl। इसी तरह से C2H5Cl। अब जैसे इस वाली रिएक्शन के लिए जो है ये देख रहे हैं
प्लस Na, ये भी सोडियम के साथ कंबाइन हो सकता है, और ये C2H5 फ्री रेडिकल, और ये NaCl। अब इसके बाद में जो सेकेंड स्टेप है इसमें, अब ये जो फ्री रेडिकल है, ये हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल और ये हो गया इथाइल फ्री रेडिकल, ये आपस में कंबाइन हो गए हैं, और कंबाइन होने के बाद में ये एल्केन बनाते हैं। कि जैसे ये CH3 फ्री रेडिकल और ये C2H5 फ्री रेडिकल, ये आपस में जो है कंबाइन हुए, और कंबाइन होकर के जो है ये CH3 C2H5 यानी प्रोटीन ये बना। ये तो एक तरह से मेजर प्रोडक्ट होती है। अब इसमें ऐसा भी पॉसिबल होता है कि मिथाइल फ्री रेडिकल दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ ही कंबाइन हो जाए। ये वैसे ये कार्बन के ऊपर जो है ये दिखाई देगा कि जैसे ये CH3 फ्री रेडिकल ये दूसरे CH3 फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होता है, तो ये C2H6 बन जाता है, यानी CH3 बॉन्ड CH3। इसी तरह से C2H5 फ्री रेडिकल भी दूसरे C2H5 फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो सकता है, तो ये C2H5 बॉन्ड C2H5, तो ये तो एक तरह से ब्यूटेन हो गया, और ये जो है एथेन। तो इसमें ये ब्यूटेन और एथेन ये साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है बनती है, साइड प्रोडक्ट। तो ये एक तरह से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब देखिए जो ऑर्गेनोमेटेलिक मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि पहले जो एल्काइल हैलाइड है, सपोज CH3Cl हो गया या C2H5Cl हो गया, ये सोडियम मेटल के साथ में कंबाइन होता है और ऑर्गेनोमेटेलिक या ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड बना लेता है। जैसे देखिए CH3Cl प्लस 2N CH3Na प्लस NaCl, तो यहां पे ये मिथाइल सोडियम हो गया, मिथाइल सोडियम, ये एक तरह से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। इसी तरह से जो दूसरा वाला C2H5Cl, ये भी सोडियम मेटल के साथ जो है कंबाइन होता है, कंबाइन होकर के C2H5Na और NaCl बना देता है। तो ये जो C2H5Na है ये इथाइल सोडियम हो गया, इथाइल सोडियम। तो इसी रिएक्शन की जो है मैकेनिज्म बता रहे हैं, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक मैकेनिज्म। अब देखिए यहाँ पे मिथाइल सोडियम और इथाइल सोडियम ये जो है बने। अब ये मिथाइल सोडियम इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर सकता है, इथाइल सोडियम मिथाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कर सकता है, या ये मिथाइल वाला मिथाइल के साथ में और इथाइल वाला इथाइल के साथ में। तो मेजर प्रोडक्ट तो जो है वही बनेगी जैसे प्रोपेन होती है, और साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में इसमें एथीन और ब्यूटेन ये बन सकता है। तो देखिए सेकेंड स्टेप में जो है क्या होगा, ये जैसे CH3Na इसकी रिएक्शन हम जो है C2H5Cl के साथ में जो है ये दिखाते हैं। तो ये NaCl अलग हो जाएगा और ये आपस में कंबाइन होकर के ये CH3 बॉन्ड C2H5 और प्लस NaCl। इसी तरीके से ये C2H5Na है, ये CH3Cl के साथ जो है कंबाइन होकर के ये भी जो है इसी तरह की रिएक्शन यानी CH3 बॉन्ड C2H5 क्लोरीन बन जाएगा प्लस NaCl। तो ये तो एक तरह से मेजर प्रोडक्ट इसमें
प्रोपेन बन गई। अब अगर ऐसा हो कि जो मिथाइल सोडियम है ये मिथाइल क्लोराइड के साथ जो है कंबाइन हो और इथाइल सोडियम इथाइल क्लोराइड के साथ में कंबाइन, तो यहां इस केस में एथेन बन जाएगा, यानी CH3 बॉन्ड CH3 प्लस NaCl। और सेकंड केस में C2H5 बॉन्ड C2H5 प्लस NaCl। ये आपका ब्यूटेन हो गया और ये एथेन। तो ये दोनों तरह की जो है मैकेनिज्म आपकी हो गई। ये तो ऑर्गेनोमेटेलिक मैकेनिज्म हो गई और ये जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये वुड्स रिएक्शन की दो तरीके की